हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखते हैं हाउ टू मैनेज द वैल्यू क्रिएशन। मींस कि वैल्यू क्रिएशन को कैसे मैनेज करें। वैल्यू क्रिएशन मतलब कि सपोज किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू है तो कंपनी ब्रांड वैल्यू को कैसे रिटेन करे, होल्ड करे या उसको इम्प्रूव करे। सो वी कुड मैनेज द वैल्यू क्रिएशन बाय कीपिंग गुड कंट्रोल ओवर। अगर हम या कंपनी कुछ चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करे या कंट्रोल करे या कुछ बातों पे अगर ध्यान दे तो वैल्यू क्रिएशन को मैनेज कर सकती है, वैल्यू क्रिएट कर सकती है प्रोडक्ट के लिए। वो देखिए इस तरीके से। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। इट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क दैट मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम सपोज ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, ठीक है, तो उसमें कई सारी असेंबली लाइन होती हैं जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हम असेंबली लाइन पे, हर एक असेंबली लाइन पे क्वालिटी और परफॉर्मेंस चेक लगा सकते हैं, ठीक है ना। और होता भी है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करते हैं हर एक, जैसे कुछ प्रोडक्ट का पार्ट जो है असेंबल हुआ, पूरा प्रोडक्ट है उसका कुछ पार्ट असेंबल हुआ, तो उसके बाद हर स्टेज पे क्या है, एक चेक पॉइंट होता है, क्वालिटी चेक पॉइंट होता है। यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ तक जो सब कुछ असेंबल हुआ है वो सही से असेंबल हुआ या नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इंजन पीयू है, इंजन प्रोडक्शन यूनिट, तो वहाँ पे क्या चेक करेंगे कि भाई इंजन का जो माइलेज है वो सही है या नहीं, ठीक है ना। टेम्परेचर सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें कोई लीकेज तो नहीं है कहीं किसी जगह, ठीक है ना, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए क्वालिटी सही से अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगी, लोग उसे नहीं खरीदेंगे, लोग उसको कोई भाव नहीं देंगे, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि क्वालिटी सब जगह पे सारी एक्टिविटी सही से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। इट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड अश्योरेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या देखिए कि हम क्वालिटी पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट के साथ में भाई ये फीचर्स, ये क्वालिटी मिलेंगी, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम हम उसमें इम्प्रूवमेंट भी करते हैं और साथ में ये भी अश्योर करते हैं कि भाई हमने जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन दी हुई है प्रोडक्ट की, वो 100% करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। हम उतना स्पेसिफिकेशंस कस्टमर्स को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, तो उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर कंप्रोमाइज़ किया तो क्वालिटी, हम वैल्यू मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड कीप टैलेंटेड पीपल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द एबिलिटी टू मैनेज एंड रिटेन स्किल्ड वर्कर्स। इसका मतलब क्या है कि देखिए प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू तभी क्रिएट हो पाएगी जब क्रिएट करने वाला होगा। मीन्स अगर कंपनी में इनोवेटिव या क्रिएटिव एम्प्लॉयज वर्कर ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए सिंपल सा रूल है, ऑर्डिनरी पीपल डू ऑर्डिनरी थिंग्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। तो भाई स्किल्ड, इनोवेटिव, क्रिएटिव वर्कर्स का होना चाहिए, होने ही चाहिए कंपनी में, अदरवाइज वो क्या कुछ इनोवेशन दे पाएंगे, ठीक है ना, इनोवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, पैसे के टर्म्स में, स्किल्ड वर्कर्स के टर्म्स में, या चाहे रॉ मटेरियल हो, ठीक है ना, एडवांस मशीनरी हो या R&D सेंटर हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक सफिशियंट अमाउंट में कंपनी के पास में होनी ही चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक इनफ क्वांटिटी में रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तब तक वैल्यू क्रिएशन नहीं हो सकता। जैसे कंपनी में चाहिए कि एडवांस मशीनरी हो, तभी तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर पाएंगे। अब हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से या मैनुअली अगर कोई चीज़ को बना रहे हैं तो उतना उसमें क्वालिटी नहीं दे पाती हम, ठीक है ना। तो अगर अगर आपके पास पैसा नहीं है सफिशियंट, या सफिशियंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स नहीं है, पता चले आपके एक बंदे से 10-10 तरीके के काम करा रहे हैं, ठीक है ना, तो वैल्यू क्रिएट कैसे कर पाएगा वो बंदा, ठीक है ना, वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाएगी। या सपोज अगर कोई R&D सेंटर नहीं है तो भाई नए फीचर्स जो आपको प्रोडक्ट में ऐड करने वो कहाँ से ऐड कर पाओगे आप, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो प्रोडक्ट में इस तरीके का मार्केट नहीं टिक पाएगा जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, फिर वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती।
लास्ट पॉइंट इज कैपेसिटी टू इनोवेट। इसका मतलब क्या है? इनोवेशन कैपेसिटी refers to produce and exploit new products, services or processes over long period of time। मीन्स कि जब कोई कंपनी टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन को इम्प्रूवमेंट करती रहती है, ठीक है ना, और साथ साथ में जब वो नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करती रहती है, तभी उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है। ठीक है, एक दो प्रोडक्ट लॉन्च करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम टू टाइम उसे नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करने होंगे, तभी तो नए नए कस्टमर उससे जुड़ेंगे, तभी तो नई नई, तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इम्प्रूव हो पाएगी। ठीक है ना, वैल्यू क्रिएट हो पाएगी तो मार्केट में। और ये सब चीज़ें जो हैं वो इनोवेटिव थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग के बिना नहीं हो सकती। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द कैपेसिटी टू इनोवेट। उसमें उतनी दम होनी चाहिए कि वो कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, तभी वैल्यू क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, कंपनी के लिए और प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ टू मैनेज द वैल्यू क्रिएशन। थैंक यू एवरीवन।